कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म की तरफ से वर्ल्ड जनरल नॉलेज या हिस्ट्री के 200 एमसीक्यूज सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जबकि बाकी पार्ट्स भी जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपको जॉब्स अपडेट्स, प्रिपरेशंस और फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका आगे समझाने वाला हूं। लिहाजा अभी हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक ऑलरेडी हम पार्ट 1 में अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में मुतालिक है ओलंपिक गेम्स का। द 1944 ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड ओइंग टू द वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 1945 तक हुई थी। उसके दौरान ओलंपिक गेम्स को दूसरी दफ़ा 1944 में कैंसिल होना पड़ा। ओलंपिक गेम्स जब स्टार्ट हुए थे तो उससे लेकर आज तक सिर्फ 2 दफ़ा कैंसिल हुए हैं, मतलब कि ये हर 4 साल बाद होते हैं, लेकिन 2 दफ़ा जो कि इसमें 1944 वाले भी ओलंपिक गेम्स शामिल है, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो कैंसिल हुए थे ये भी शामिल है। 52. The length of all different sections of the Great Wall of China is 21,196 किलोमीटर। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो कि 7 अजूबों में से एक है, इसकी जो मुख्तलिफ सेक्शंस को मिला के लेंथ को काउंट किया जाता है वो 21,196 किलोमीटर है। 53 क्वेश्चन बी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुतालिक है कि इसकी जो एवरेज हाइट है बदलिंग एंड जोइंग पास पे वो 7.88 मीटर है। और 54 वन लाइनर ये भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के मुतालिक है कि इसके मुतालिक ये इनफेमस हुआ है, मतलब कि ये इस तरह से गलत तरीके से मशहूर हो चुका है कि लॉन्गेस्ट सिमेट्री ऑन अर्थ ये भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कहा जाता है। मतलब कि ये इसका दूसरा नाम है कि सबसे ज़्यादा लंबाई वाला जो कब्रिस्तान है ज़मीन पर वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। हालांकि ये कब्रिस्तान नहीं है, लेकिन ये इनफेमस है। 55 में कहा जा रहा है द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, जो अपोलो मिशन पे गया था चांद पर, जो 1969 में गए थे अमेरिकन स्पेस रेस के दौरान रशिया के साथ। तब यूएसएसआर जब था तो उसमें पहला आदमी चांद पे पाँव रखने वाला वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। 56 में बताया जा रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए वॉज जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि 1789 से लेकर 1796 तक रह गए थे। उन्होंने 2 टर्म्स प्रेसिडेंसी की थी, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी और अब तक ही ये भी चली आ रही है रिवायत पे। और खैर अब तो कानून में भी बन चुका है कि 2 से ज़्यादा कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंसी नहीं रख सकता, या 10 साल मैक्सिमम, या फिर 2 टर्म्स वो कर सकता है। 57 वन लाइनर में बताया जा रहा है विली पोस्ट के मुतालिक कि इस शख्स ने जो वर्ल्ड है, जो ज़मीन है, इसके अराउंड फ्लाई किया है। मतलब कि हम कहते हैं ना कि ज़मीन गोल है, तो इसके अराउंड उन्होंने चक्कर लगाया था विली पोस्ट ने। विली पोस्ट अमेरिकन अवेटर है जिन्होंने ये डिस्टेंस 7 डेज़ 18 घंटे और 49 मिनट में ये सफ़र तय किया था। इन्होंने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाई थी। विली पोस्ट ने ये जो मुश्किल काम था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो कर गए थे, तो ये इन्होंने 1933 में किया था। 59 वन लाइनर में यही बताया जा रहा है। 60 वन लाइनर में बताया जा रहा है द नोबेल प्राइज़ वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901 दिसंबर 10 दिसंबर 1901 को पहला नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया था। 1901 ये याद रखिएगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ तब दिया गया था। 61 वन लाइनर पे जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप हमारे चैनल को विज़िट करें,
वहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्ले लिस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग प्ले लिस्ट है और हर सब्जेक्ट के मुतालिक तकरीबन हमने MCQs अपलोड किए हुए हैं और इसके साथ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसी MCQs का जो PDF फाइल था इस वीडियो समेत वो हमने अपलोड किया हुआ है। वहाँ पर जाके आप फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। 61 वन लाइनर में बताया जा रहा है, द नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवॉर्डेड ऑन द 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनेमिक इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने इसकी वसीयत के मुताबिक इनकी जो दौलत थी वो नोबेल प्राइज़ के लिए अवार्ड की गई थी। जो कारनामे करने वाले थे अब तो मुख्तलिफ़ शोबों में दिया जाता है, साइंटिस्ट भी, लिटरेचर भी, इकोनॉमी वगैरह, पीस के लिए भी दिया जाता है। टोटल मिला के 6 शोबे हैं जिसमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ उसके 5th डेथ एनिवर्सरी में, क्योंकि 1901 में ये शुरू हो गया था और वो 1896 में वफ़ात पा गए थे, उनकी डेथ हुई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल के 5th एनिवर्सरी से शुरू होने वाला उसकी वसीयत के मुताबिक उनकी दौलत जिसके लिए दी जा रही थी अब ये अब तक कंटिन्यू है। 62nd वन लाइनर में बताया जा रहा है, द माउंटेनियर हु फर्स्ट क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट वाज एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी ये जो माउंटेनियर थे इन्होंने पहली दफ़ा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे बुलंद तरीन चोटी है, पहाड़ी है जो कि नेपाल और चाइना के दरमियान नेपाल में वाक़ है। इसको पहली दफ़ा एडमंड हिलरी ने सरमाउंट किया था 29 मई 1953 को, मतलब 1953 को एडमंड हिलरी ने पहली दफ़ा इसको सरमाउंट किया था, इसके पीक पे गए थे। 64 वन लाइनर में है, द फर्स्ट वुमन इन स्पेस वेलेंटीना टेरेस्कोवा। वेलेंटीना टेरेस्कोवा ये खातून पहली दफ़ा स्पेस में गई थी, मतलब इससे पहले मेल जा चुके थे लेकिन वो पहली फ़ीमेल वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी, ये स्पेस में गई थी। वेलेंटीना टेरेस्कोवा लॉन्च ऑन द वोस्टॉक 6 मिशन ऑन जून 16, 1963 और इसका जो ये मिशन था जिसको वोस्टॉक 6 मिशन कहा जा रहा था, ये जून 16, 1963 को लॉन्च हुआ था। 66 वन लाइनर में है, द फर्स्ट वुमन टू विन ग्लोबल प्राइज इज़, सॉरी ये ग्लोबल प्राइज़ नहीं, ये नोबेल प्राइज़ है, मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी ये एक साइंटिस्ट थी, इन्होंने केमिस्ट्री के साथ साथ फिज़िक्स में भी बहुत काम किया था और ये पहली खातून थी जिसको शायद 1903 या 1904 में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 67 वन लाइनर में है, साइक्लोन्स आर द हरिकेन टाइप स्टॉर्म्स दैट अराइज इन इंडियन ओशन। अब आगे मैं आपको वो नाम बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि ये एक ही चीज़ें हैं, इसके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं रीजन के हवाले से। उसमें पहले साइक्लोन्स है, आप सुनते होंगे साइक्लोन्स के बारे में। ये हुरिकेन ही है जो कि इंडियन ओशन में अराइज होते हैं, मतलब इंडियन ओशन में आने वाले समंदरी तूफ़ान को हम साइक्लोन्स कहते हैं। अगर यही समंदरी तूफ़ान पैसिफिक ओशन में आ जाए तो फिर हम इसको टाइफून्स कहते हैं। आपको बताता चलूँ, जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह के साथ टच करता है इसको इंडियन ओशन कहा जाता है, और अगर इससे हम थोड़ा दूर चले जाए अमेरिका के साइड पे तो वहाँ पर फिर पैसिफिक ओशन हमें आ जाता है सामने। 69 वन लाइनर में है, हरिकेन्स आर द स्टॉर्म्स फाउंड इन द अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन जो कि यूरोप के साथ टच है, जो कि इंग्लैंड से लेकर फिर अमेरिका के दरमियान है, जैसा कि एशिया और अमेरिका के दरमियान वाले पैसिफिक ओशन है, लेकिन फिर अमेरिका और यूरोप के दरमियान है तो उसको अटलांटिक ओशन कहा जाता है। वहाँ पर जो यही तो समुद्री तूफ़ान आता है इसको हरिकेन्स कहा जाता है। और 71 लाइनर में है, मोस्ट हरिकेन्स आर साइक्लोन्स ऑफ द 20th सेंचुरी टुक प्लेस इन बांग्लादेश। जो ज़्यादातर साइक्लोन्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले इंडियन ओशन में आने वाले तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान को साइक्लोन्स कहा जाता है। तो उस साइक्लोन्स 20 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो आए वो बांग्लादेश में आए, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों का बॉर्डर है इंडियन ओशन के साथ।
71 वन लाइनर में है, एडॉल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड ऑन अप्रैल 30 1945। 30 अप्रैल 1945 को एडॉल्फ हिटलर ने सुसाइड किया था। आपको पता है कि 1933 में जब एडॉल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, फिर उन्होंने वहाँ पर जो इलेक्शन वगैरह थे वो ख़त्म करवाए। उसके बाद वो जर्मनी के जो रूलर बन गए, जिसको फाशिस्ट वगैरह भी कहा जाता है, उन्होंने फिर जर्मनी की आर्मी वगैरह को बिल्ड किया। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ किया और बहुत आगे चला गया था। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वार वो हारने लगे, तब उन्होंने सुसाइड किया था अप्रैल 30 1945 को। 72 वन लाइनर में है, हिटलर अपॉइंटेड जेवेल्स एज चांसलर, और उन्होंने जेवेल्स को चांसलर बनाया था। उन्होंने ख़ुद तो सुसाइड किया फिर अप्रैल 30 1945 को, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हम सेकंड वर्ल्ड वार हारने वाले हैं और फिर मुझे फांसी दी जाएगी बहुत सी सज़ाओं के बाद। 73rd वन लाइनर में है, द बॉर्ड इज़ अनदर नेम फॉर शेक्सपियर्स। शेक्सपियर्स जो कि जाने माने शख्सियत है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, उन्होंने ड्रामाज वगैरह लिखे हैं, उसका द बर्ड दूसरा नेम है। 74 वन लाइनर में है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन डाइड इन 1994। रिचर्ड निक्सन, जिसके मुतालिक आगे बहुत से मालूमात देने वाला हूँ इसी वीडियो में, वो 1994 को वो यूएस के फार्मर यूएस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, लेकिन वो 1994 को उनकी डेथ हुई थी। 75 वन लाइनर भी इसी निक्सन के मुतालिक है कि निक्सन इज़ ऑफन रिमेंबर्ड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल नेम्ड वाटरगेट स्कैंडल। वाटरगेट स्कैंडल जो कि 1973 में हुई थी, तब रिचर्ड निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे, इसी वजह से इम्पीचमेंट कर रहे थे और इन्होंने फिर रिज़ाइन दिया था, क्योंकि इन पे जो ब्लेम्स वगैरह थे वो साबित होने वाले थे, इसलिए इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और यही का इसके इस तरह हम कह सकते हैं, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इनफेमस भी हुए थे। 76 निक्सन सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट विद प्रेसिडेंट ड्वाइट एइज़नहावर। निक्सन, ये ड्वाइट डी एइज़नहावर जो कि यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, क्योंकि अमेरिका के कई प्रेसिडेंट ऐसे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। जैसे कि अभी जो बाइडन है, ये बराक ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे। जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इस तरह कई प्रेसिडेंट जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे फिर प्रेसिडेंट बन गए थे। 77 वन लाइनर में, वोटिंग एज वॉज लोअर्ड टू 18 इन यूएस बाय प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन। इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के एज लिमिट थे, 25, 21 एट्सट्रा। तो यूएस में रिचर्ड निक्सन ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान वोटिंग एज को 18 तक लोअर किया था कि जिसके 18 साल एज हो वो वोट कर सकता है। 78 वन लाइनर में, द रिचर्ड मिलहाउस निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन योरबा लिंडा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका के एक स्टेट का नाम है। जिस तरह पाकिस्तान में सूबे है, हिंदुस्तान में स्टेट्स है, इसी तरह अमेरिका के सूबों को भी स्टेट कहा जाता है। कैलिफोर्निया भी उनमें से एक है। उसमें जो योरबा लिंडा है, वहाँ पर रिचर्ड मिलहाउस निक्सन की जो प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी है वो लोकेटेड है। 79 में, द अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड इन 1970 इन फर्स्ट टाइम। जो 1970 के दौरान अर्थ डे मनाई गई थी वो पहली दफ़ा मनाई गई थी। अब तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी। 81 लाइनर में है, अर्थ डे वॉज द ब्रांड चाइल्ड ऑफ गेलॉर्ड निल्सन। अर्थ डे, ये गेलॉर्ड निल्सन ने ये आइडिया दिया था और तब से ये शुरू हुई है 1970 से। 81 वन लाइनर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं। इसके साथ आपको फ्री पीडीएफ के साथ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और हमें सपोर्ट भी मिलेगा। थैंक यू।
81 वन लाइनर में है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ द यूएस वाज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1971। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो कि यूएस की है वो जुलाई 1971 में इस्टेब्लिश की गई थी। 82 वन लाइनर में है, ISI was founded in 1948 by a British Army officer, Major General Robert Carlton, who was then Deputy Chief of Staff in the Pakistan Army। पाकिस्तान आर्मी में तब मतलब 1948 के दौरान जो मेजर जनरल रॉबर्ट काउतोन थे वो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्होंने आईएसआई को पहली दफ़ा फाउंड किया था, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को पहली दफ़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान आर्मी में। 83rd वन लाइनर में है, सोची डील वॉज एग्रीड बिटवीन अंकारा Turkey and Moscow, Russia in 2018 amid Syrian conflict which started in 2011। सोची डील ये अंकारा और मॉस्को के दरमियान हुई थी 2018 में और जो सीरियन कन्फ्लिक्ट हो रही थी इसी दौरान आपको पता है कि अरब स्प्रिंग जो कि 2011 में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद कई मुल्कों में या तो हुकूमत के तख्ते उलट गए थे, बादशाहत के तख्ते उलट गए थे या फिर वहाँ पर कन्फ्लिक्ट वगैरह शुरू हुए थे जो कि अभी तक चले आ रहे हैं, जैसे कि शाम वगैरह है। तो इसमें सोची डील का नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो ये याद रखिएगा कि ये अंकारा और मॉस्को यानी तुर्की और रशिया के दरमियान हुई थी। 84 वन लाइनर में है, द यूएन ऑफिशियली सेलिब्रेट द अर्थ डे ऑन मार्च 21। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जो कि अर्थ डे को इस्टेब्लिश करके अब ऑफिशियली सेलिब्रेट करते हैं वो मार्च 21 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि अर्थ डे किस डेट को मनाई जाती है, तो अर्थ डे 21 मार्च को मनाई जाती है। 85 वन लाइनर में है, साइंटिस्ट अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ वायरस दैट मे कॉज एड्स इन 1984। साइंटिस्ट ने उस जो वायरस था जिसकी वजह से एड्स हो सकती है उसको 1984 में डिस्कवर किया था। मतलब साइंटिस्ट ने ये अनाउंस किया था कि हमने वो वायरस डिस्कवर किया है जिसकी वजह से एड्स हो सकती है और ये उन्होंने 1984 में डिस्कवर किया था। 86 में है, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवर हैज़ बीन रिटन बाय मार्क ट्वेन। ये आपको याद रखना है कि जो टॉम सेवर की एडवेंचर है ये बुक या ये नावल वगैरह ये मार्क ट्वेन ने लिखी थी। 87 में है, डेनियल डेफोस द लाइफ एंड स्ट्रेंज एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूज वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ऑन 1719 में जो डेनियल डेफोस ने द लाइफ एंड स्ट्रेंज एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूज की नावल या बुक थी ये उन्होंने लिखी थी। यहाँ पर आपको डेनियल डेफोस का नाम याद रखना चाहिए कि उन्होंने द लाइफ एंड स्ट्रेंज एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूज लिखी थी। अगर 1719 आप भूल भी जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नाम आपको याद रखना चाहिए। 88 वन लाइनर में है, रशियंस एंड अमेरिकन ट्रूप्स जॉइंड हैंड्स एट द रिवर एल्बी इन जर्मनी इन 1945। अभी मैंने जिक्र किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक हुई थी। इसमें जर्मनी ने भी हिस्सा लिया था। रिवर एल्बी जो कि यूरोप ही में है वहाँ पर रशियन और अमेरिकन ट्रूप्स ये दोनों इकट्ठे हुए थे क्योंकि जर्मनी ने रशिया पे भी अमेरिका पे भी हमला किया था, तो ये दोनों फोर्सेस जंग में कूद गई थी और फिर ये इकट्ठे जर्मनी को शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 89 वन लाइनर में है, द फर्स्ट वुमन वॉज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज बिटी बोथरोड MP ऑफ लेबर पार्टी इन ब्रिटिश यानी बरतानिया जिसको हम शॉर्टली UK भी कहते हैं, वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स ये उसके नेशनल असेंबली का नाम है। वहाँ पर जो फर्स्ट वुमन स्पीकर थी वो बिटी बोथरोड थी। ये फर्स्ट वुमन स्पीकर थी हाउस ऑफ कॉमन्स की, मतलब उसके नेशनल असेंबली की। 90 वन लाइनर में है, इन गोल्फ हिटिंग द बॉल इनटू डीप inescapable thick rough is termed as cabbage। गोल्फ तो आपने देखी होगी जो खेलते हैं लोग, जिस तरह के
मैक्सवेल ने बैटिंग भी की थी। उसको कहा जाता है कि वो गोल्फ़ के भी अच्छे खासे प्लेयर है। तो उसमें जो वो सुराख सी होती है, हम कह सकते हैं कि जो गोल्फ़ का गोल होता है, वहाँ पर इसको कैबिज कहते हैं। 91 वन लाइनर में established in 1966, the Asian Development Bank ADB is headquartered in Manila, Philippines. ADB जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ये मनीला में हेडक्वार्टर है। मतलब फ़िलिपीन जो मनीला इसका जो कैपिटल है, वहाँ पर 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक को 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मनीला ये फ़िलीपींस का कैपिटल है। 92 में है, चाइना's famous Tiananmen Square protests were held in 1989। इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। 1898 में ये प्रोटेस्ट हुए थे। ये चाइना के जो फेमस प्रोटेस्ट है उसमें से इसका शुमार किया जाता है टियाननमेन स्क्वायर के नाम से। 93rd में है, इन टर्म्स ऑफ UNSC रिफॉर्म्स G4 इंक्लूड्स ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। आप तो जानते हैं कि UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट वीटो रखने वाले पावर्स है, उसमें इजाफ़ा करने के लिए कई कंट्रीज़ ने कोशिशें शुरू की हुई है। इसमें G4 का नाम भी शामिल है। G4 में ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान को कहा जाता है कि इनको भी वीटो पावर देनी चाहिए। 94 द फर्स्ट एवर ग्लोबल रिफ्यूज फोरम वाज हेल्ड इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। जो पहली ग्लोबल रिफ्यूज फोरम थी वो जेनेवा में हुई थी। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है। 95 में है, द 52 किलोमीटर हेबर रेलवे ट्रैक विद सम 34 टनल्स एंड 92 ब्रिज वाज कंप्लीटेड इन 1925। 1925 में कंप्लीट होने वाले खैबर रेलवे ट्रैक की जो कुल लंबाई है वो 52 किलोमीटर है। इसमें 34 टनल्स और 92 ब्रिज शामिल हैं। 96 वन लाइनर में है, द कैपिटल ऑफ ट्यूनीसिया इज़ ट्यूनिस। जो ट्यूनीसिया है इसके जो कैपिटल है वो ट्यूनिस है। 97 वन लाइनर में है, द लिस्बन ट्रीटी वाज साइंड बाय द 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट ऑन 13 दिसंबर 2007। लिस्बन ट्रीटी जो कि 17 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट ने साइन की हुई है, वो 13 दिसंबर 2007 को उन्होंने साइन की हुई थी। 98 On November 14, 2019, the ED Foundation was awarded the ESSA Award for its service to humanity। ED Foundation को 14 नवंबर 2019 को ऐसा अवार्ड दिया गया था उसके सर्विसेज की वजह से। 99 में है, द टॉम्ब ऑफ शाह रुखन आलम, शाह शम्स एंड मे मेहरबान आर लोकेटेड इन मुल्तान। शाह रुखन आलम की जो टॉम्ब है, जो उसका मकबरा है, वो मुल्तान में लोकेटेड है। और 100 वन लाइनर में जो कि लास्ट है आज के पार्ट का, मतलब पार्ट 2 का, वो है, द एयर पोल्यूटेंट एसोसिएटेड विद एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आउटकम्स इज पार्टिकुलेट मैटर PM2.5। जो कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए जो एयर पोल्यूटेंट है, जो मुज़र सेहत हो सकती है, वो 2.5 PM है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर है। आप याद रखिएगा, पार्टिकुलेट मैटर का जब भी जिक्र किया जाता है तो ये एयर पोल्यूटेंट में जो आलूदगी होती है, जो आजकल लाहौर, मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा है, ये इसी के मुतालिक डिस्कस किया जा रहा होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ हासिल करने के लिए और उसका फ्री PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएँ। थैंक यू।